अक्टूबर 2023 में बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली थी। नाम था जिगरा। जिगरा अंकुर, तूने कुछ किया? कुछ टच किया? कुछ खाया? तू डर मत, कुछ नहीं होगा। दिमाग और पैसा लगा था। करण जौहर का बॉलीवुड के ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं था। करण जौहर की कंपनी की हालत अंदर से बहुत खराब चल रही थी। अब रिपोर्ट आ रही थी धर्मा प्रोडक्शन ने महीनों से अपने स्टाफ और डायरेक्टर को सैलरी तक भी नहीं दी। इनफैक्ट 2019 के बाद धर्मा को सिर्फ 4 फिल्में हिट हुई, बाकी या तो एवरेज रही या फिर फ्लॉप हो गई। लेकिन करण जौहर के सर पर एक और मुसीबत आ गई। धर्मा के अंदर यह खबर उड़ रही थी कि जिगरा डब्बा होने वाली है। अब जैसे ही जिगरा का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हुआ तो एक दिन में 40 मिलियन व्यूज आ गए। ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में तो तारीफों की बाढ़ लग गई कि या तो मूवी ऑफ द ईयर है। आलिया के परफॉर्मेंस जो जबरदस्त है, पर सोशल मीडिया पर ये एलिगेंस भी भरने लगे कि ये सारे कमेंट्स इन्हीं के लोग लिख रहे थे। लेकिन अब इन सब के बीच में करण जौहर ने एक बड़ी गलती और कर दी। नॉर्मली रिलीज से 3-4 दिन पहले इन्फ्लुएंसर को, क्रिटिक्स को बुलाया जाता है, पर करण जौहर ने इन सबको साइड लाइन कर दिया और किसी को भी नहीं बुलाया। और बस 11 अक्टूबर को जिगरा रिलीज होती है और क्रिटिक्स ने फिल्म की वार्ड लगा दी। आलिया भट्ट की एक्टिंग स्किल का मजाक उड़ा दिया गया कि इससे बेस्ट एक्टिंग तो आलिया भट्ट की डुप्लीकेट कर सकती हो। और आप ये देखो कि निगेटिव पब्लिसिटी का असर इतना ज़्यादा पड़ा है कि थिएटर में तो रात के शोज कैंसिल करने पड़े। मतलब जो शोज प्राइम टाइम होते थे लेकिन पब्लिक ही नहीं थी। फिल्म का बजट था 80 करोड़ और उनकी रिकवरी हुई कुछ 50 करोड़ के आसपास। बोले तो मूवी फ्लॉप थी। अब करण जौहर को लगा था कि इस फिल्म से उनका प्रोडक्शन हाउस बच जाएगा, पर उल्टा हुआ, उनकी हालत और बुरी हो गई। और फाइनली उनको अपनी आधी कंपनी या कोविशील्ड वाले आधार पूना बाला को बेचनी पड़ी। अब यह कहना मुश्किल है कि जिगरा अच्छी फिल्म थी या बुरी। करण जौहर की गलती की वजह से बॉलीवुड में चल रहा एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर रिव्यू स्कैम रिलीव हुआ है। एक ऐसा स्कैम जिसमें बॉलीवुड के प्रेसिडेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्रिटिक्स और यहाँ तक कि टिकट बेचने वाले प्लेटफॉर्म भी मिलकर काम कर रहे थे। अब 2024 में एक्शन स्टार विद्युत जामवाल अपनी फिल्म ट्रैक लेकर आ रहे थे। उन्होंने अपना खुद का पैसा लगाया था, अपनी सारी मेहनत इसी पे डाल दी। लेकिन जब फिल्म रिलीज के आसपास आई तो विद्युत ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। सोशल मीडिया पर विद्युत बोले कि एक फेमस फिल्म क्रिटिक्स और इन्फ्लुएंसर जिसका नाम है सुमित कंडेल, विद्युत ने पोस्ट के साथ जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें दिख रहा है कि सुमित ने विद्युत को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। वो उनसे रिश्वत मांग रहा था। विद्युत जामवाल ने बातों ही बातों में ये कहा कि सुमित किसी भी फिल्म या एक्टर की तारीफ के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन विद्युत ने उन्हें पैसे नहीं दिए। और डील क्या थी, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी फिल्म का प्रमोशन कर दूंगा और उसको पॉजिटिव रिव्यूज भी दूंगा। या विद्युत ने जवाब दिया, मैं किसी तरह की रिश्वत नहीं दूंगा और गलत चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा। और जैसे इस बात को पब्लिक में एक्सपोज हो गई तो इस इन्फ्लुएंसर ने विद्युत को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया। इनफैक्ट कई इन्फ्लुएंसर तो ऐसे हैं जो फिल्म के रिलीज वाले दिन थिएटर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। कोई अच्छी नहीं लगी और जैसे ही पब्लिक बाहर आती है उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। दिल से बुरा लगता है। मेकर्स को बस इतना ही बोलूंगा कि बनाया आपने। प्रोड्यूसर को कॉल करके ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। बोलते हैं लाख रुपए दो, अगर नहीं दिए तो यूट्यूब पर सिर्फ वो वाला पार्ट डाल दूंगा जिससे तुम्हारी फिल्म के बारे में सिर्फ निगेटिव बोला जा रहा है। एक रोमांटिक गाना नहीं, एक पप्पी तक नहीं ली भाई। क्या कमी रह गई है हमारे बॉलीवुड में? क्यों लोग ऐसी मूवीज को चूज कर रहे हैं? मलयालम सिनेमा के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर रोशन एंड्रूज ने ये खुद बोला है कि जो ये यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हैं ये एक गैंग बना के काम करते हैं। इन लोगों को रिव्यू के बारे में कुछ नहीं पता है, ना इनको ये पता है कि डायरेक्शन क्या होता है, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है। इसको कैमरा वर्क के बारे में कुछ पता नहीं है। बस ये इन्फ्लुएंसर व्यूज बढ़ाने के लिए जम के ट्रोलिंग करते हैं और सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां देते हैं। और अगर गालियों की बात हो तो कमाल AR खान को कोई बीट कर पाए शायद कोई ऐसा होगा। इस लेवल की ओपन ट्रोलिंग ये बंदा करता है सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, राजकुमार राव। मतलब शायद ही कोई ऐसा बंदा बचा होगा। बट वरुण के साथ जिसकी इसने बेइज्जती ना की हो। शाहिद कपूर के बारे में जिसका वेट है तकरीबन 45 केजी और हाइट है 2.5 फीट 3 इंच। तो आदमी बॉलीवुड का सबसे वाहियात फिल्म बना चुका है। क्या चला गले लग जा। अगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? यार इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या RK भी पैसा लेकर रिव्यूज में फ्रॉड करता है? अब साल 2016 में दिवाली का टाइम था और बॉलीवुड के 2 बड़े फिल्म मेकर अजय देवगन की सिवाय और करण जौहर की ए दिल है मुश्किल दोनों सेम डे रिलीज होने वाली थी। अब वो टाइम पे अजय देवगन को एक ऐसा एक्सपोज किया जिससे पूरा बॉलीवुड हिल गया। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को शेयर किया। ऑडियो में सिवाय के प्रोड्यूसर कुमार मंगल
केआर से पूछ रहे हैं। और भाई जी अपना क्या कल क्या डाल दिया आपने? अजय हिम्मत वाला टू। इतना करण जौहर को क्यों फेवर कर रहे हो आप? हमारी फिल्म को इतना बुरा रिव्यू क्यों दे रहे हो? आप उसके ऊपर करण जौहर की फिल्म के लिए आपने लिखा ना, अच्छा लिखा, लेकिन आपको शिवाय को बीच में घुसेड़ने की जरूरत क्या है? घुसेड़ने की जरूरत क्या है शिवाय को भी? यार अब ऐसा तो मत करो ना, मतलब करण जौहर को आपने गोदी ले लिया क्या? अब इस आइडियो में केआर साहब बोल रहा है कि मुझे 25 लाख रुपए मिले हैं। आदमी 25 लाख भेजे, उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना। नहीं कैसे नहीं? सर 25 लाख दिए जो तो हमसे भी ले लेना, हम भी कुछ ना कुछ सपोर्ट कर देंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि जिससे पैसे लिया उसकी तारीफ करो, जिससे नहीं लिया उसका बैंड बजा दो? इनफैक्ट इंडस्ट्री के कई सारे इनसाइडर्स ये बोलते हैं कि केआर के आज वो स्टेटस बन चुका है बॉलीवुड में, कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि आज इस बंदे को अनचटेबल बनाया खुद बॉलीवुड वालों ने। बड़े बड़े प्रोड्यूसर ऐसे मूवी स्क्रीनिंग पर वीआईपी इनवाइट भेजते हैं। इनफैक्ट सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ओपनली इसके ट्वीट को सपोर्ट करते हैं और रिजल्ट यह है कि आज केआरके एक ऐसी एंटिटी बन चुका है जो सबको गालियां देता है, पर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इनफैक्ट जसराज फिल्म के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने खुलासा किया कि आज की डेट में हमारे बॉलीवुड के 80% फिल्म मेकर रिव्यूज को खरीदते हैं और इंडस्ट्री में एक पूरा मेनू कार्ड बना हुआ है। आपको अपने ट्रेनर पे कितना हाइप करवाना है उसका अलग रेट है, फिल्म के गाने ट्रेंडिंग में लाने हैं उसका अलग रेट है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मैनिपुलेट करना है उसका अलग रेट है। इनफैक्ट हमारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर पब्लिक को किस लेवल का बेवकूफ़ बनाते हैं उसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी जनवरी में साउथ के सुपरस्टार रामचरण की फिल्म आई गेम चेंजर को स्टारिंग कियारा आडवाणी। अब जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो प्रोड्यूसर लोगों ने सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया, बोले कि ये फिल्म ने पहले ही दिन 186 करोड़ कमा लिए, मतलब एक ही दिन की कलेक्शन 186 करोड़। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है और रियल टाइम बॉक्स ऑफिस ट्रेकर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने इनकी पोल खोल दी। डेटा सामने आई कि फिल्म ने डोमेस्टिक मार्केट में कमाए 61 करोड़ और ओवरसीज में कमाए 19 करोड़। तो पहले दिन की कलेक्शन टोटल 80 करोड़ और यह लोग 80 करोड़ को 186 करोड़ बना के बेच रहे थे, मतलब कि 2-4 करोड़ भी नहीं, पूरे 100 करोड़ का झूठ बोला जा रहा था। इससे आप सोच सकते हैं कि फिल्म वाले पब्लिक को कितना बेवकूफ़ समझते हैं। हमारे तो बॉलीवुड स्टार पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। जब कोई स्टार एक ब्रांड प्रमोशन करता है तो अपनी फिल्म के रिलीज के टाइम पे ब्रांड कंपनियों को बोलता है तुम लोग कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम पर मेरी फिल्म को 1 लाख की टिकट्स खरीद लो। यह पैसा डायरेक्टली एक्टर के जो ब्रांड फीस होती है उससे काट लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे जैसे लोग बोले तो ऑडियंस के साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि आप बुक माई शो पे देखोगे वहां पर तो हाउसफुल दिखा रहा था, पर जैसे ही आप थिएटर के अंदर पहुंचो वहां पर तो खाली पड़ी हैं सारी सीटें, मतलब कि सन्नाटा। और इसे कहते हैं बल्क बुकिंग फ्रॉड। कई बार तो प्रोड्यूसर खुद से ही अपना पैसा लगा अपनी फिल्मों की बल्क में टिकट खरीद लेता है और फिर जाता है स्कूल्स में और कॉलेज में और वहां पे बच्चों को फ्री में टिकट दे देते हैं। प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के टिकट खरीदकर बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन को आर्टिफिशियली बढ़ा देता और दूसरा, इससे पब्लिक के अंदर एक फोमो की फीलिंग क्रिएट की जाती है। पब्लिक को दिखता है कि भाई सब लोग देख रहे हैं तो कुछ तो खास होगा, हमें भी देखना चाहिए। हाँ, अगर आप बुक माई शो पे रेटिंग देखकर टिकट खरीदने वाले हो तो सावधान हो जाओ, हो सकता है वो रेटिंग भी खरीदी हुई हो। एक कनाडा फिल्म के प्रोड्यूसर ने खुलासा किया कि उनको एक लड़की का फोन आता है और क्या ऑफर किया जाता है कि अगर आपको अपनी फिल्म की बुक माई शो पे रेटिंग बढ़वानी है तो हम कर देंगे, फीस लगेगी 15 से 60 हज़ार। और कोई हवा में बातें नहीं थी, लड़की ने बाकायदा प्रूफ दिखाया कि एक फिल्म दिखाई जिसको बुक माई शो पे 23% की रेटिंग मिली हुई थी और उसको एक दिन में बढ़ाकर 83% कर दिया गया। और जब बुक माई शो पे ये सवाल किया गया कि उनका रिस्पॉन्स था कि कुछ लोग हमारे सिस्टम को मिसयूज कर रहे थे, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, मतलब कि मिसयूज कर रहे थे, स्कैम नहीं कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बुक माई शो के सिस्टम को कोई कैसे हैक कर सकता है अगर खुद अंदर के लोग इन्वॉल्व ना हो तो? दूसरा, और कितनी फिल्मों की रेटिंग को मैनिपुलेट किया गया? और तीसरी, कितनी बार पब्लिक को झूठी रेटिंग दिखाकर थिएटर में बुलाया गया? अब तो ओटीटी वाले भी बॉलीवुड फिल्मों को खरीदने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। पिछले साल की ओटीटी वालों में से एक नया ट्रेंड शुरू किया गया, बोले कि भैया चाहे फिल्म को कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, चाहे फिल्म को कितने भी पॉजिटिव रिव्यू मिले हो, पर पहले हम देखेंगे फिर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कैसा परफॉर्मेंस करती है, उसके बाद ही हम फिल्म को खरीदेंगे। आपको पता है लापता लेडीज, हनुमान स्त्री और महाराजा
जैसी फिल्मों में ऐसे कॉमन बात थी, ये सारी लो बजट वाली फिल्में थी। सिर्फ और अच्छे कंटेंट और अच्छे एक्टिवेशन की वजह से इन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया और फिर हिट हुई। इन फिल्मों को ना तो बॉक्स ऑफिस की मैनिपुलेट करनी पड़ी, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर को पैसे खिलाने पड़े और ना ही पब्लिक को बेवकूफ बना के थिएटर में बुलाना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ आज पुरुष 500 करोड़ का बजट, बड़े मियाँ छोटे मियाँ 300 करोड़ से ज्यादा बजट, और फिर क्या हुआ, सारे आर्टिकल से एक्सपोज किया गया। और वहीं दूसरी तरफ आज पुलिस 500 करोड़ का बजट, बड़े मियाँ छोटे मियाँ 300 करोड़ से ज्यादा का बजट, और फिर क्या हुआ, सारी आर्टिकल ने एक्सपोज किया कि दोनों फिल्मों के लिए झूठी हाइप क्रिएट की गई और इनमें प्रभास जैसा मेगा स्टार भी आज पुरुष को नहीं बचा पाया। अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ को नहीं बचा सके। आज हालत यह है कि अनुराग कश्यप जैसे ओरिजिनल फिल्म मेकर भी बॉलीवुड को छोड़कर जा चुके हैं। अब हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि यार हमारी 3400 की टिकट तो वेस्ट होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस झूठी चमक के नाम पे ये लोग करोड़ों के एड की डील्स को साइन करते हैं, करोड़ों की ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, OTT पे करोड़ों में अपनी फिल्मों को बेचते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग सच में इतनी अटेंशन डिजर्व करते हैं या जरूरत है कि भारत सरकार खुद इस स्कैम के खिलाफ कदम उठाए। आज जरूरत यह है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रियल टाइम एक फिल्म की टिकट सेल्स की ट्रैकिंग की जाए, फिल्म के पीछे लगे पैसे का और ट्रांजैक्शन का ऑडिट होना बहुत जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि उसमें कितना व्हाइट पैसा लगा था और कितना ब्लैक मनी लगा था। और जो फिल्म मेकर भी ये फ्रॉड करते पकड़े जाएं, उनके ऊपर हैवी फाइन और हैवी पेनल्टी लगाई जाए। एक आम आदमी के हाथ में पावर तभी आएगी जब हम लोग मिलकर इन बड़े लोगों को यह दिखाएंगे तुम हमें कितनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अच्छी नॉलेज मिली हो, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई।